नष्ट हो गए। लेकिन आज भी कई बार जिन लोगों ने दान किया होगा उनके मन में भी डॉक्टर साहब इस तरह की बात है, आप तो लोग दो चार होते होंगे कि सर हम यदि दान करेंगे तो उस तरह का पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य और पाप के बीच की जो बात, पाप तो मैं नहीं कहूँगा, पुण्य की जो बात होती है उसमें ये बहुत सवाल आता है। तो आप कैसे डील करते हैं लोगों को, कैसे समझ, बड़ा कठिन होता होगा कई लोगों को समझाना कि नहीं इससे, और थोड़ा बताइएगा जो लोग बैठे के भी प्रेरित क्यों होंगे। हर धर्म का अपना अपना तरीका है। अगर हम ये माने कि हिंदू धर्म में सिर्फ ज्यादा हम अपना जलाते हैं और उसको उसमें परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन आप अगर मुस्लिमों में देखेंगे, क्रिश्चियंस में देखेंगे तो वो उसको अपनाते हैं, तो वो तो उनकी बॉडी तो डिजॉल्व नहीं हो रही है, वो प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे समय लगता है उसको। हड्डियां 10 साल बाद भी डिजॉल्व नहीं होती। तो मतलब ये भ्रम है कि इस तरह से होता है। मेरा मानना है कि आप जब देहदान करते हैं तो वो उसमें जब जितनी पवित्रता के साथ हमारे छात्र उसका अध्ययन करते हैं वो भी उतना ही, मतलब उसको उतना ही सम्मान देते हैं, वो उसी तरह से करते हैं जिस तरह से आप लोग सम्मान देना चाहते हैं अपने जो आपके जो परिजन है जिनकी डेथ हो गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है, और आप चाहते हैं कि वो लोग उनको आप अंतिम संस्कार करें, तो अब अंतिम संस्कार का तरीका बदल गया। जी जी। अब वो ये है कि आते हैं बाकायदा पूरा एक प्रोटोकॉल के साथ ये लोग आके अपने पूरे रिचुअल्स करते हैं और मानते हैं कि इन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया, और इसके बाद ये हमारे पर्यटन विभाग उसको सौंप कर चले जाए। तो ये बड़ा अद्भुत है। आज भी हम लोग अभी भी इसी प्रयास में रहते हैं कि लोग ब्लड डोनेशन को लेकर के अवेयर हों, वीकनेस नहीं आती है उसमें। हम लोग बहुत समझाते हैं क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ जो कुछ गांव से आते हैं पेशेंट, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं, वो बाहर विलेज से आते हैं, तो वो सभी का यही मानना है हम लोग खेती किसानी वाले हैं और ब्लड डोनेशन से कमजोरी आ जाएगी। हम लोग उन्हें डोनेशन के प्रति सजग बनाते हैं। खुद मैंने कई बार ब्लड डोनेट किया है। मैं उन्हें अपना एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि मैं तो कहीं से दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी कई बार किया है। अब जहाँ तक बात है आज का जो ये प्रोग्राम है, ये अवेयरनेस जो अंगदान को लेकर के है, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम आपका मैं कहूंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी बहुत कम लोगों ने अवेयरनेस दिखाई है। अब डीन सर तो क्योंकि अब सर का क्षेत्र स्टडी से जुड़ा है, तो सर ने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोत्साहित किया कि देहदान क्यों करना चाहिए। आप जिस तरीके से शरीर का कोई भी भाग आपका जो सुन्न नहीं हो पाया है, आपने दान कर दिया है, उसका मतलब है उतने आपके शरीर के अंगों को दूसरे लोगों की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो जाएगी, और वो जीवन भर आपकी आंखों से देखेंगे, आपके शरीर के दूसरे अंगों से आनंद का होगा। तो इस दान से बड़ा कोई दूसरा दान हम नहीं मानते। और दूसरी चीज क्या है कि मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं MBBS कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके अंगों के द्वारा जो है शिक्षा मिलती है या जो उससे सीखते हैं वो, तो उनके लिए सबसे बड़ा जो है वो है कि उनकी शिक्षा में आपकी देहदान महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें बड़ा हर्ष है कि आपके चैनल के द्वारा व मंत्री जी के द्वारा जो है देहदान का कार्यक्रम रखा है, हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और माने जो है आपके चैनल के द्वारा इसी तरीके के कार्य होते रहे, इसके लिए हम आपसे बहुत धन्यवाद। भागवत महापुराण में ये प्रसंग है, दधीची ने योग बल से अपने शरीर का अंत किया, ये उसमें आया है। जी जी। मतलब वो मौत आप उसको इच्छा मृत्यु कह सकते हैं। आज के जमाने में हमारे सिस्टम में इच्छा मृत्यु मांगना बहुत कठिन है। 13-14 साल तक जब कोई हॉस्पिटल में रहा, जब उसका खानदान पूरी तरह से अस्पताल के भेंट कर गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने जाके परमिट किया, जबकि उन्होंने योग बल से अपने शरीर का अंत किया और हड्डियां इसका किसी काम के लिए दे दी। हड्डियां तैयार तो हम अभी हमारा समाज स्तर पे है नहीं, वो इसलिए बैठे हैं कि मतलब घृष्णा इच्छा मृत्यु को भी एक सामान्य बात के रूप में बनाने के लिए कटिबद्ध है। जी। कुछ हमारे उद्देश्यों को जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि हम एक नए जीवन दृष्टि को लेके चल रहे हैं। तो परिवार के लोगों के अनुरोध पर BRS लेके मैं संस्था से जुड़ा। जी जी।
और साथ में ये जो भैया ने गवेषणा संस्था खड़ी की थी उसमें सहयोग करने के उद्देश्य से हम लोग साथ साथ काम करते हैं। तो इसका अंगदान जीवन दान के विषय में भैया ने बताया है। हम लोगों का एक और है उसमें वृक्षारोपण, जैसे इस साल हम लोगों ने 1 लाख वृक्ष रोपने का संकल्प लिया है, जिसमें से लगभग 34,000 हम लोग लगा चुके हैं, बाकी अभी लगाना शेष है। और हम लोग केवल वृक्ष नहीं लगाते, हम लोग उनको संरक्षण भी करते हैं, मानते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब हमें उस परमेश्वर की कृपा से हमारे पास संपन्नता आई है तो हमें उसका 10वां अंश उसका दान के रूप में या किसी की सेवा में या किसी की सहयोग में हमें जरूर से जरूर लगाना चाहिए। जी, तो इसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज से करीब 20 साल पहले छोटा सा व्यवसाय था हमारा, जो कि हमारे पापा जी ने चालू किया था। आज थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई या मेरे इंटरेस्ट से या हमारे किसान भाइयों के सहयोग से अगर हम आज ऊंचाइयों पे हैं तो मेरा मानना है कि ये सहयोग जन सहयोग हमें सभी को करना चाहिए। तो हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री है। लेकिन आज मैं अभी कार्यालय गया था तो कहीं कोई वो नहीं, इतनी लंबी लाइन लोगों की आज भी लगी रहती कतार में, तमाम जगह हम लोग कवर करते हैं। लेकिन भूपेंद्र जी के बारे में जो देख के लगता है कि आज समाज के प्रति कितने समर्पित है, लोग इतने भाव से आते हैं अपने काम लेकर कि कतार लगी रहती है, लोग लाइन पर लाइन की भाई साहब मेरा ये काम करवा लीजिए, भाई साहब मेरा ये काम करवा लीजिए। हालांकि वो जनप्रतिनिधि है, जनता की बात सुनना उनका फर्ज भी बनता है, लेकिन लोगों को सेवाएं कैसे देना ये कभी देखना है भूपेंद्र जी के दफ्तर में जाइए। और मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय भूपेंद्र जी को मंच पर आए, मेरे अग्रज हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं और हम सब के प्रेरणा स्रोत भी है। आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री, आपका सादर यहाँ आमंत्रण है, आप आइए। भूपेंद्र जी, आप बहुत गजब काम कर रहे हैं, ये कैसे आपके मन में आ गया? और आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दधीची जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। जो हमारा बंसल चैनल है उसका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि बंसल न्यूज चैनल के माध्यम से एक ऐसे सम्मान की शुरुआत की गई है। हम लोग चूंकि समाज सेवा के क्षेत्र में हैं तो अभी तक अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला है, जो भी हमारे मीडिया हाउसेस प्रोग्राम करते हैं। मैं अनेक कार्यक्रम में गया था, पर पहली बार दधीची सम्मान में कार्यक्रम में बंसल न्यूज के द्वारा मुझे आकर मन को बहुत बेहद प्रसन्नता भी है और मैं बंसल न्यूज का बहुत स्वागत भी करता हूँ। जी, बहुत धन्यवाद। दूसरा, यहाँ पर हमारे नगर के गणमान्यजन, आज के कार्यक्रम के सभी सम्मानित अतिथिगण और वो परिवारजन जिन्होंने लोगों को खुशियां दी हैं जीवन में, जी, अपने परिवारजनों की बलिदान करके इस तरह के कामों को आगे बढ़ाते हैं। एक तो वो काम है जो राजनीति में होता है, विधायक बनते हैं, अमूमन लोग आपके पास अपने आवेदन लेकर आते हैं, आप उन कामों को कराते हैं। पर इस तरह की चीजें, जैसे दधीची सम्मान की हम बात कर रहे हैं, दधीची की बात करते ऋषि की, तो फिर लगता है कि कैसा उन्होंने भाव रहा होगा उस समय कि अपना सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया। लेकिन आपके मन में जब ये दान की आपने शुरू की होगी तो कैसे मन में किस तरह के भाव आते हैं, मतलब परिवर्तन क्या आता है इन चीजों से? एक तो वो है जिसके लिए आपको काम करना है, एक वो है जिसके लिए इस तरह की समाज सेवा करना। देखिए, इसमें जो परिवर्तन हम अगर माने तो इससे जो आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है वो जीवन के और किसी काम से आपको आत्मसंतुष्टि नहीं मिल सकती। और इसीलिए
जब हम लोग रक्तदान करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम सब जानते हैं कि ईश्वर है, पर ईश्वर को हम देख नहीं सकते। पर जब वो ब्लड हम देखते हैं तो ब्लड जब व्यक्ति के शरीर में जाता है तो उसकी सांसें चलने लगती हैं। जी जी। तो साक्षात ईश्वर अगर देखना है तो आप एक ब्लड की थैली देख लो और उसको किसी को ब्लड देते हुए देख लो कि जैसे ही वो ब्लड उसके शरीर में जाता है उसकी सांसें, तो मैं तो उसको ईश्वर का साक्षात स्वरूप मानता हूँ। जी जी। तो जो उस आत्मानंद उसमें है वो उससे ज्यादा आत्मानंद जीवन में और किसी चीज में नहीं हो सकता। और इसलिए जो आत्मानंद मिलता है और लोगों के चेहरों पर जब खुशियां, अनेक लोग आते हैं, मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम ठीक हो गए, तो वो जीवन में जो आपको उनकी दुआएं हैं, उनका स्नेह है और जो आपका अपना आत्मिक आनंद है, उससे बड़ा दुनिया का कोई आपको हो नहीं सकता। हमने इसीलिए आपको माला नहीं पहनाई, इसीलिए आपको बुके नहीं दिया। ऐसा कहते कि शायद आपने बुके और माला लेना भी बंद कर दिया है। तो मेरी जानकारी में ये चीज थी कि आप ये सब नहीं करते हैं, पर आपने एक काम और शुरुआत की है कि माला मत पहनाइए, पर बच्चों की पढ़ाई के लिए आप कॉपी दान कर दीजिए। बच्चों, अब मैं थोड़ी देर पहले गया था तो एक वृद्ध आपके सामने था और वो कंपास जो छोटे होते हैं जिसमें आप कलम या फिर आपके पेंसिल रखते हैं, तो वो दान कर रहे थे। ये भी एक बड़ा परिवर्तन है। ये कैसे आया आपको? माला आपने छोड़ दी, गुलदस्ते आपने लेना छोड़ दिए, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको इसका लाभ मिल गया? देखिए, इसमें भी बात मनोज जी फिर वही आती है कि हम लोग जो है, हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं और हमारे मन में हमेशा एक समाज सेवा का भाव हर जनप्रतिनिधि के मन में होना चाहिए। और मुझे यही लगता था कि ये जो मालाएं होती है तो इन मालाओं में पैसा बहुत खर्च होता है जी, और बाद में उनका उपयोग नहीं रह जाता। तो इन मालाओं के बदले में अगर लोग कुछ जन उपयोगी सामग्री, विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं कि बच्चों की शिक्षा से संबंधित सामग्री मालाओं के बदले में अगर आप दें, तो हमने एक ये 8 महीने पहले संकल्प लिया कि अब हम पूरे जीवन में कभी माला नहीं पहनेंगे और ना मैं माला पहनता हूँ ना बुके लेता हूँ। और उसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 8 महीने में मुझे लोगों ने मालाओं के बदले में लगभग 70 लाख की सामग्री, 70 लाख रुपए की 70 लाख की सामग्री, और उस सामग्री में आप देखेंगे, मैं कहता हूं। अब आप देखिए, मैं आपको इसलिए इंटरप्ट करना चाह रहा था, बड़ी अच्छी बात आपने कही। कई बार जब राजनेता जो भी होता है तो हम सबके मन में तमाम तरह के भाव आते हैं। सिंहस्थ को मैंने 2-2 बार 3-3 बार कवर किया है, तो ये सवाल भी उठता है कि सिंहस्थ में ये घोटाला हो गया, सिंहस्थ में ये हो गया, ये पैसा वहां चले गया। अब जो सिंहस्थ का प्रभारी है वो खुद इस बात को कह रहा है कि यदि आपने ऐसा किया तो 1 नहीं 3 पीढ़ियां नष्ट होंगी। तो आप बताइए कि हम कई बार जाने अनजाने जो आरोप प्रत्यारोप, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे तमाम तरह की बातें कर रहा हूं, लेकिन ये आपके मन में कैसे आ गया कि आप इतनी बड़ी बात मंच से कह दिए, अफसरों के बीच में कह दिए कि 3 पीढ़ियां समाप्त हो जाएगी? नहीं, देखिए, अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो उस बात को कहना चाहिए। और मैंने एक बात और उज्जैन में जाकर कही थी कि जब तक सिंहस्थ है, मैं मंत्री था जी, प्रभारी मंत्री था, तो मैंने एक बात और वहां पर कही थी कि जब तक सिंहस्थ है
तब तक पूरे उज्जैन में कहीं पर भी मेरा फोटो नहीं लगेगा। बिल्कुल मुझे दिखा नहीं था आपका जी। मैंने कहा था कि मेरा फोटो नहीं लगेगा। मेरा फोटो उस दिन लगेगा जब उज्जैन का शहर सफल हो जाएगा, तब तो जनता अपने आप फोटो लगाएगी। कुल मिला के आपका काम का मूल्यांकन आपके काम से होता, आपके फोटो से नहीं होता। जी जी। और काम ठीक किया तो सरकार ने, पार्टी ने उसका मूल्यांकन किया और मुझे गृह मंत्री जैसा दायित्व सौंपा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, काम के मूल्यांकन से अपनी पहचान बनाओ। ये फ्लैक्स होने कटआउट से कोई नेता नहीं बनता, और इसलिए काम करोगे तो जनता आपको अपने आप आगे ले जाएगी। हम लोग का भी यही प्लान है, प्रोग्राम है, योजना है कि हम ऐसे कुछ इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। जैसे दधीची सम्मान की जब आप बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात कर और एक नए ढंग की बात थी। आज मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की, क्योंकि ये मंच आज राजनीति का नहीं था। हम समझना चाह रहे थे कि आपके मन में ये भाव कहां से आए, कैसे बदलाव आया, और एक बदलाव, चाहे वो प्रधानमंत्री का स्वच्छता का बदलाव हो, या प्रधानमंत्री का एक पेड़ मां के नाम हो, या भूपेन्द्र जी का वो बदलाव हो कि मैं माला नहीं पहनूंगा, कैसा बदलता है, कैसा बदलाव आता है उससे और कैसी दिशा मिलती है। शायद ये उसके उदाहरण मैं चाहूंगा तालियां बजाकर भूपेन्द्र जी का एक बार अभिनंदन करें। लेकिन अब तालियां उनके लिए बजे, उससे पहले कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा जिन्होंने जो परिवार यहां पहुंचे, बाद में फिर उनका हम सम्मान भी करेंगे, लेकिन उनके अनुभव भी हम शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने अपनों का देह दान किया है। तो मनीष जी, कुछ यदि जो भी परिवार बैठे हैं बताइएगा कि आपके मन में ये भाव कैसे आया था। यदि जो भी परिवार जिनका हम सम्मान करने वाले हैं, कोई दो परिवार से हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बंसल न्यूज चैनल को और श्री भूपेन्द्र सिंह जी को, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मेरे पिताजी स्वर्गीय उमेश सिंह पवार, जिनका देहांत पिछले साल 1 जुलाई को हुआ था, यही आषाढ़ के मंगल चल रहे थे। उनको एक रेयर डिजीज हुई थी, बोन मैरो डिसऑर्डर, जो कि ना कंप्लीटली कैंसर था और ना ही नॉर्मल था। उनके ब्लड में ना ब्लड प्लेटलेट्स बनते थे, ना WBC बनता था, ना RBC बनता था। 75 की उम्र के जब वो हो गए थे और जब उनको पता चला कि उनको ये एक डिसऑर्डर हुआ है, उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि बेटा आपको मेरा देह दान करवाना है, मेरा फॉर्म रेडी कर दीजिए। फाइनली जब लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे आए, सोमवार का दिन था, उन्होंने यही मुझसे कहा बेटा तुम फॉर्मेलिटी कर लो। मेरी माता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, और हमारे हिंदू संस्कार में ये है कि आपका अंतिम संस्कार करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। पिताजी का कहना था आत्मा को शांति तब मिलती है जब वो स्वयं चाहता है मुक्त होना, ना कि अंतिम संस्कार होने से ही सिर्फ मुक्ति मिलती है। धन्य आप और कि आपके पिता इतने सोच वाले हैं, और धन्य हम लोग एक ऐसी बात आपके मुख से सुन पा रहे हैं। जी, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, देहदानी परिवारों को। निश्चित रूप से मैं इस बारे में बात कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप यहाँ जिस उम्र में ये कमिटमेंट करते हैं कि हम देहदान करेंगे, हम नेत्रदान करेंगे, लेकिन जब उनकी उम्र उस अवस्था में होती है कि वो कुछ करने में असमर्थ रहते हैं, उनका कमिटमेंट मुझे याद नहीं रहता, 15-15 दिन से खाना पानी नहीं खा पाते हैं, तो इस समय पे जो जिम्मेदारी निभाते हैं उनके पुत्र और उनके परियोजन ये जिम्मेदारी निभाते हैं, उनका देहदान कराते हैं, तो निस्संदेह रूप से जो यहाँ उपस्थित है वही इस सम्मान के सबसे सर्वाधिक हकदार है कि जिन्होंने अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण किया। मेरी मम्मी ने अपनी बॉडी डोनेट करी थी और मेरे मदर फादर दोनों ओशो रेंजेस के डिसाइपल थे। उन्होंने कहा था कि मेरी तेरे ही नहीं करना, मेरी बॉडी मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दी। ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, हार्ट डोनेशन, किडनी, लिवर, तो बहुत ही अच्छा समाज सेवा का कर्तव्य। मैं बंसल न्यूज चैनल को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कम्युनिटी प्रोजेक्ट किया जो कि सोसाइटी के लिए, साल की सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। खुशी जैन है जो इनके परिजनों ने देहदान कर समाज के लिए, ताकि हम बेला में आगे बढ़ते जाए।
ये धरती जो है बुंदेलखंड की धरती है, सागर की धरती, दानवीरों की धरती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर जिनके नाम से हमारे शहर को, राजेश जैन जी यहाँ पर पधारे हैं। हम चाहेंगे कि वो मंच की ओर आगे बढ़े। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सम्मान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। परिजनों ने देह दान कर समाज का कल्याण करने की सोच रखी है, उसके प्रतीकात्मक जो सम्मानवती कपूरी बाई जैन जिन्होंने अपना देह दान कर समाज का कल्याण किया था, उनके पुत्र प्रभात जैन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो उनके जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उन्होंने जाने के बाद भी आज उनकी याद में हम ये सम्मान समारोह कर रहे हैं। इसके बाद मैं आग्रह करूंगा स्वर्गीय हेमंत लालिया जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय श्री हेमंत लालिया जी थे, जिनके पिताजी थे। जोरदार तालियां इस दंपति के लिए जिन्होंने निर्णय लिया है, क्योंकि जैसा कि हमने बीच में सुना कि किस तरह से एक रोग होता है जिसके डॉक्टर मेडिकल साइंस फिजिक्स तक नहीं पहुंच पाता, और इसी के निवारक हुआ पवार यहाँ जिनको हमने सुना था, उनकी बेटी भावना पवार, उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और यहाँ पर सम्मान के लिए यहाँ मंचासन हो। स्वर्गीय श्री रतन सिंह कुर्मी जी जिन्होंने देहदान किया था, उनके पुत्र सुरेश कुमार जी और नाती संजय कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा। दुर्मुक्त जी हैं, नाती है उनकी दिव्या, सभी परिवारजनों से मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर उनके सम्मान में सम्मान प्राप्त करें। मंच पर आए। अगले क्रम में स्वर्गीय श्री अमोल रजक जी हैं, उनके परिजन लखन रजक जी और माता अशोक रानी जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि श्री कुलवंत सिंह जी जो मंच पर हैं, उनका भी श्रीमती श्वेता सिंह, इसके बाद मैं आग्रह करूंगा श्री सरपंच जैन, और कार्यक्रम की शुरुआत जिनके सहयोग से हुई थी, जिनकी प्रेरणा से हुई थी, आदरणीय भूपेंद्र जी का जो हमारे